अब बज रहे हैं रात के 9 नहीं, अब बज रहे हैं 10:30 और 15-20 मिनट में मेरी बस आ जाएगी गुंडबली में और मैं आ जा रही हूँ कालू वाटरफॉल एंड चलो फिर एक्सप्लोर करते हैं। तो अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं एंड बस आने के लिए अभी थोड़ा टाइम बाकी है। हाँ, अब कितना बज रहा है? 10:41 हो रहा है और अब बस आएगी एंड देन फिर हम निकलेंगे। एक पार्टिसिपेंट हमारा बोरीवली में छूट गया है, सही से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, बेचारा छूट गया, वो रिक्शा पकड़ के आ रहा है। तो आज बहुत गर्दी कम है। तो नॉर्मली कैसा होता है, फ्राइडे अगर आप निकलते हो ना तो आपको कम गर्दी मिलती है लोकेशंस पर, तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो। तो ये एक बेस्ट पार्ट है और मैं बहुत टाइम बाद आज फ्राइडे निकली थी इवेंट पे। नॉर्मली मैं सैटरडे संडे जाती हूँ, सैटरडे संडे पूरा भरा हुआ रहता है बस स्टॉप। चलो फिर हमारे बस आने का हम वेट करते हैं, देन फिर बस में चलते। ये आ गई हमारी बस बबल उड़ाते हुए। सर उल्टा पकड़ला, उल्टा उल्टा ए भाई थोड़े तो सर्वर में ना लगे। गणपति बाप्पा मोरया, मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मूर्ति मोरया, पार्वती पते। अब यहाँ पे सब डांस करना शुरू कर दिए थे। मोस्टली ऐसा होता है कि जब रात होती है ना तब पूरा जो ट्रैवलिंग है वो रात में निकल जाता है बस में, तो लोग डांस करते हैं अपनी अपनी जगह पे एंड अच्छे अच्छे गाने लगते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस अभी चालू हो गया था एंड ये 1-1:30-2 बजे तक चलता है एंड 4-4:30 बजे हम नॉर्मली अपने बेस कैंप में पहुंच जाते हैं। तो बस वही सब डांस कर रहे थे, मैं सबके वीडियोस निकाल रही थी और आज तो इतनी बस फुल थी कि मुझे बोनेट पे बैठ के जाना पड़ा। तो मैं बोनेट पे बैठी हुई थी एंड नज़ारे देख रही थी। जहाँ पे हम जा रहे थे कालू वाटरफॉल, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और मेस्मराइजिंग जगह है। मतलब ये मैं गए साल गई थी और मैं अभी इस बार जा रही थी, तो आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड, मुझे वो देखना ही था। और जो नज़ारा, वो रास्ते, वो सब कुछ बहुत खूबसूरत था। तो मैं बस बैठी हुई थी सामने यहाँ पे ख़ास कालू वाटरफॉल जाने के लिए एक हैदराबाद से बहुत बड़ा ग्रुप आया था, तकरीबन 12-15 लोगों का। तो वो लोग तो बाप रे, फुल एनर्जी उन लोग में इतनी थी, वो लोग रुक ही नहीं रहे थे एंड कंटिन्यूस डांस उनका चालू था। और जस्ट सिंग, और बाद में हम ये घाट्स की तरफ आ गए थे और अभी हमारा एक पहला स्टॉप होगा जहाँ पर हम वॉशरूम वगैरह के लिए रुकेंगे। तो बारिश इतनी प्यारी हो रही थी एंड रास्ता भी इतना खूबसूरत लग रहा था, मज़ा। अभी हमने हॉल्ट किया है खाने के लिए एज यूजुअल और यहाँ पे मस्त खाएंगे। काफ़ी सारी बस है फ्राइडे के लिए भी यार, मतलब दूसरी हैं, बट ठीक है, खा पी के निकलते। बारिश आई, बारिश। अब हम हमारे लोकल के घर पहुंच गए थे कालू वाटरफॉल के। वहाँ पर ये बेस विलेज है एंड यहाँ पर हम मॉर्निंग नाश्ता करते हैं। तो बस हम 4 बजे कुछ पहुँच गए थे एंड नाश्ता वगैरह सब आंटी बना रहे थे एंड ये पूरा रूम भरा हुआ था, आप देख सकते हो, सब लोगों से। और ये हमारे एक्चुअली ग्रुप थे, हमारे बाद बाकी एक दूसरा ग्रुप था, वो दूसरे घर में बैठा हुआ था। तो ये घर में लाइक हम लोग ही आए थे और ये इतना प्यारा सा घर है और पूरा मिट्टी का घर है और ईंटें हैं, दीवार पे कोई प्लास्टर भी नहीं है, लेकिन इतना खूबसूरत ये घर है जिसकी कोई हद नहीं है। और इस गांव में मुश्किल से कुछ ही घर हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, और ये बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आंटी जो है सुबह सुबह बना रहे थे हमारे लिए पोहा और गरम गरम चाय। देखो इनका ये घर कितना प्यारा है, ये किचन एरिया है,
इतना साफ सुथरा और एकदम प्यारा। अब बज रहे हैं सुबह के 6:31 एंड अभी हम नाश्ता वगैरह कर चुके हैं और अभी ट्रैकिंग के लिए निकल रहे हैं। एंड ये रहा व्यू। और ये जो घर है ये हमारे स्टे के घर थे, मतलब यहाँ पर आके हम फ्रेश हुए हैं, नाश्ता वगैरह किए। ओके तो सारे रेडी है जाने के लिए, निकलने के लिए। ये हमारी बस। सुबह से हम लोग सोए नहीं, रात से हम लोग सोए नहीं हैं और अब बज रहे हैं 6:31, एग्जैक्ट 6:31 और अब हम ट्रैकिंग के लिए निकलने वाले हैं। पता नहीं है मेरे शूज़ में क्या है, शिट मुझे देखना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्या था पता है कि क्या बोल रही थी, मैं खुद ही भूल गई। मैं नींद में थी, मतलब नींद में हूँ तो मैं सारी चीज़ें भूल गई। हाँ, मैंने विंडशीटर नहीं लाया और मैं मतलब वो इतना हैवी हो जाता है ना विंडशीटर कि उसको लेके चलने नहीं होता है। तो मैंने आज सोचा कि चलो मैं विंडशीटर लेती नहीं हूँ। और आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है और मैं पूरा भीग के जाने वाली हूँ। भीग के आने वाली, खाली मैंने एक छाता कैरी की हूँ जस्ट इन केस बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और फ़ोन में अगर पानी जाता है तो फ़ोन को सेव करने के लिए मैंने एक अम्ब्रेला ले ली। दैट्स इट। नो पोंचो, नो रेनकोट, ऐसे ही जाएंगे आज बारिश में। हो गया? अंदर कोई है? देखो एक बार कोई है क्या अंदर? नहीं है? ओके तो अपन ट्रैक स्टार्ट हो चुका है एंड आज मैं लीड कर रही हूँ ट्रैक को, ठीक है। एंड बाकी सारे लोग पीछे आ रहे हैं और बारिश शुरू हो चुकी है। अब बज रहा है 7 एंड ये रहे सारे लोग। अभी हो रहा है 7:20 एंड हम अभी ऑलरेडी 1 घंटा चल चुके हैं और ये रहा सामने व्यू, पूरा क्लाउड्स। इस गांव के ये रास्ते इतने खूबसूरत है, यहाँ का वाटरफॉल और मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ का क्लाउड फॉर्मेशन से लेके दूर से ही आपको वाटरफॉल दिखना शुरू हो जाता है। इतना घना जंगल और इतना सीनिक व्यू है। तो अब हमारे साथ में सर है, इनका नाम है राहुल। ही केम ऑल द वे फ्रॉम चेन्नई, राइट? और सिर्फ कालू वाटरफॉल के लिए आए हैं ये। एंड सर अभी आप कब जाओगे वापस से? आज रात को निकल रहे हैं। हाँ, कल मेरी चेन्नई की फ्लाइट है अहमदाबाद से। ये अहमदाबाद थोड़ा काम है 2 घंटे का। ओके, बाद में चेन्नई रिटर्न, सीधा चेन्नई। तो आप खास सिर्फ कालू वाटरफॉल के लिए आए हो? हाँ, खाली कल वाटरफॉल के लिए। अमेजिंग अमेजिंग। जैसे भी टाइम निकाल के आया मैं। ओके, तो आपको ये लास्ट ईयर भी नज़ारा मेरा प्लान बना था पर कैंसिल हो गया था। वो ज़्यादा रेनफॉल हो गया था करके ओके, बंद कर दिया था ये। अच्छा, तो लास्ट टाइम मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। हाँ, तो इस साल कैसे भी करके आप आए हो। स्टार्टिंग में आ गया मैं। अमेजिंग या अमेजिंग। आपको कैसा लग रहा है ये नज़ारा? बहुत ही शानदार है। शानदार ना? हाँ। अभी ज़बरदस्त तो है। जाना बाकी है पास। हाँ, अभी तो और बहुत दूर से लंबा इतना सफ़र है। अच्छा दिख रहा है यस, मतलब हम जहाँ पे खड़े हैं ना वो। वहीं पे सामने वाटरफॉल है, बट अभी उसके पास जाने के लिए भी 1-1.5 घंटा है। हाँ। लेकिन वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से, मैं आपको लोगों को बता दूँ। ये देखो,
वाटरफॉल कितना प्यारा दिख रहा है यार, पूरे वाटरफॉल है देखो। अब यहाँ पे बारिश इतनी तेज़ हो चुकी है और 2-2 मिनट के अंदर सब कुछ चेंज हो रहा है, पूरा वाटरफॉल चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है 2-2 मिनट के अंदर। जो वाटरफॉल दिख रहा है वो भी सब पूरा क्लाउड से ढक जा रहा है और ये इतना प्यारा लग रहा है, मतलब ओके। तो यहाँ पर है अभी रिवर क्रॉसिंग, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो चुका, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो चुका है कालू वाटरफॉल का। हाँ अभी हम लोग है ना रिवर क्रॉसिंग करके आए, डेडली रिवर क्रॉसिंग था ये। देखो पीछे पूरा पानी जा रहा है, लेकिन मज़ा है। अब चलते वापस से सफ़र शुरू करते हैं। मैडम अभी रिवर, आपने रिवर क्रॉस किया, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। बढ़िया, वंस इन ए लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है। नहीं एक्चुअली लकीली वो थोड़ा सा कम हुआ था उसका फ्लो, दैट्स द रीज़न हम बहुत आसानी से निकल पाए, अदरवाइज़ थोड़ा टफ था वो। पैर नहीं रहते, सीधा पानी के ऊपर आ जाता है। लुक एट इट, मतलब वहाँ पे एक वाटरफॉल है, यहाँ पे इसकी आवाज़ देखो, अमेजिंग। हाँ लेट्स सी, ओके। तो यहाँ पे क्राउड देखिए। ये जो क्राउड है ये जिप लाइन के लिए, क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग है इसीलिए। ओह गॉड, उतना आगे मत जा, आगे। आओ एक में मोसे। तो हम अभी ट्रैकिंग ही कर रहे हैं, अभी भी बहुत टाइम है पहुंचने के लिए। ये रहा पूरा ट्रैकिंग। तो ये ट्रैकिंग है, यही है ट्रैकिंग है। हाँ, ऐसा चढ़ना है। लुक एट दिस, हाँ कितना एग्रेसिव है लग रहा है ये। जस्ट लुक एट दिस मैन। एग्रेशन देखो पानी का, बाप रे बाप। इसीलिए रिवर क्रॉसिंग ज़्यादा भर गई थी।
लेकिन वाटरफॉल बहुत दूर है। तो हम यहाँ पे चढ़े, मैं यहाँ पे चढ़ी हूँ और ये इतना डेडली हम लोग ने ये पूरा क्रॉस किया है। मुझे तो हिलाना भी नहीं, मैं गिर जाऊँगी एकदम। ओह गॉड। और यहाँ पे 2 लेयर का कालू वाटरफॉल दिख रहा है कहीं ना कहीं। मतलब कहाँ बैठे हैं, एकदम स्लिपरी है। मतलब अभी गिर के मर के पड़ के मट्टी पलीत होके हम यहाँ तक पहुँचे हो। ये देखो, इसके ऊपर तो जाने की भी शंका नहीं है। ये लोग पता नहीं कैसे तो भी चढ़े। यहाँ पे ये रहा वाटरफॉल, कालू वाटरफॉल, जिसका खाली 1 या 2 लेयर दिख रहा है। और हम लोग बहुत ऊपर बैठे, नीचे जाना अलाउड नहीं है। बारिश लगातार हो रही है एंड इंसेन व्यू है यहाँ से। मतलब जस्ट लुक एट दिस मैन, इंसेन व्यू है, इंसेन। और इतना ऊपर आके आई स्वेयर मज़ा आ गई। वेरी रिस्की, कांट गो विद इट, बहुत रिस्की हो। मतलब लिटरली कितना बड़ा पत्थर मेरे हाथ पे तक आ गया था। आई बारिश, ये रहा व्यू और हम लोग एकदम टॉप पे बैठे हैं। बेसिकली नीचे जाते कालू वाटरफॉल के, बट अब हम एकदम ऊपर बैठे हुए हैं। लेंस पे बारिश का पानी गिर रहा है इसलिए ब्लर हो रहा है। Look at the waterfall. बारिश और ये वाटरफॉल। कालू वाटरफॉल जो है ना, ये बंद हो चुका है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट और सेकंड लेयर, ये हम ऊपर बैठे हैं। मतलब ये रहा, हम लिटरली ऐसे ऊपर बैठे हुए हैं और जो नीचे वाला था ना वो बंद हो गया है। और वो इसलिए बंद हुआ कि वहाँ पे लोग मर गए, पानी में डूब गए। एंड ये तो सबसे ज़्यादा डेडली है। मतलब मैं अपनी जगह से ना ज़रा भी हिल नहीं पा रही हूँ। देखो, मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रही हूँ जस्ट बिकॉज अगर मैं हिलूँगी ना मेरा शूज़ स्लिप होगा और मैं सीधा नीचे जाऊँगी। और नीचे वो कैसा स्टीप है पता है? लिटरली ऐसा है, इनसे। अब हम उतर रहे हैं एंड जस्ट लुक एट दिस इज सो डेडली। मतलब इतना स्लिपरी है कि उतरने ही नहीं हो रहा है। पब्लिक देखो, कितनी सारी पब्लिक है। देखो, ये डेडली सीन है। मतलब टू बी वेरी केयरफुल। मतलब ये इतना ऐसा पैच क्रॉस करना ही बहुत बड़ा टेंशन वाला काम है। ये देखो, ये पैच क्रॉस करना। अब हम रिटर्न हो रहे हैं। हो गया हमारा कालू वाटरफॉल का पूरा अप वाला पार्ट लेकर, अब जा रहे हैं। अम्मा मरीज लोग होंगे रहा। हम रिवर के पास आ गए। अब ये रिवर क्रॉसिंग जाते वक्त बहुत बड़ा हर्डल था। लेट्स सी अभी जाने के वक्त इसका क्या हाल है।
प्लान हो गया ना ये आगे कनेक्ट होता है दोनों का पानी भी अलग है। अपने 40 लोगों के ग्रुप को मतलब हम आए थे लेकर, और मैं अभी 5-6 लोगों को जिनका हो चुका था उनको लेकर लीड कर रही हूँ पूरे ग्रुप में। आई स्वेयर, मतलब सीरियसली जब आप ट्रैकिंग करते हो ना तो आपका स्टेमिना ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है। और मतलब वो बॉयज़ लोग थक गए बट आई एम लाइक ओके, मतलब थोड़ा सा कमर में पेन है, दैट्स इट, बाकी आई एम टोटली फाइन। और अभी मैं लीड कर रही हूँ, फटफट जाके बेस कैंप में हाँ अच्छे से फ्रेश होके कपड़े चेंज करके आई गो टू स्लीप। बाद में आराम से खाना खाने के लिए उठूँगी। तो यस, बहुत मज़ेदार था, लीड करते हुए मज़ा आई। अब बज रहा है दोपहर के 1:30 और हम लोग अपने बेस कैंप में पहुंच चुके हैं। मतलब पूरी टीम में से खाली 3, मुझे मिला के खाली 3 लोग पहुंचे हैं, बाकी सब बहुत ज़्यादा पीछे। तो ये जो सामने वाला घर है वो है हमारा बेस कैंप। अब यहाँ पे जाते, ये हमारी बस है, बस में से बैग लेते हैं और फटफट चेंज करते हैं। अरे बाप रे, ड्राइवर तो सोया हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ से दिख रहा है वाटरफॉल। और मैं यहाँ सोई पड़ी। अब हम निकलने को ही थे 4 बजे को कि गाड़ी हमारी अटक गई। और यार आज ऐसा हो गया कि 2 लोग मर गए यहाँ पर। हम जब निकल गए थे ना रिवर क्रॉसिंग में 2 लोग मर गए। अब कालू वाटरफॉल बंद हो जाएगा कुछ दिन, मतलब इट्स वेरी सैड। जब हम 7 बजे निकल रहे थे तब एम्बुलेंस जा रही थी उनकी बॉडी निकालने। उसका भी आगे टायर पूरा घूमता है। यही तो है असली गाड़ी, यही तो करना है। अरे भाई ये ट्रैक्टर ना नहीं है इतनी पावर से। कितना है भाई, कौन सा है? वो अभी छोटा वाला है जो मेरे गांव में चलता है ना भाई, वो बड़ा रहता है भाई, उसका आगे का बोनट बहुत लॉन्ग रहता है। वो भी उधर ही घूम रहा है टायर अभी तक। छोटा वाला बस भी नहीं, ये बड़ा है, एसी वाला है, इसमें कंप्रेसर होगा, कितना हैवी ट्रैक कर लेता क्या ही हो जाएगा। तो भाई ट्रैक्टर ने खींचा उसको वहाँ से वहाँ तक खींच दिया पूरा। मतलब सो रहा था नहीं वही छोटा वाला ये, लेकिन वो रस्सी उन लोग ने लगाई है बहुत स्ट्रांग वाली। ट्रैक्टर एक और नहीं वही है। फाइनली इतने मुशक्क़त के बाद अब 7 बज रहा और बस निकल गई कीचड़ में से, खड्डे में से, और हम सब की हालत एकदम ख़राब। 4 बजे से 7 बज गए खाली इस खड्डे में से बस को निकालने के लिए, और पूरा सब खुद गया है वो बस को निकालने के चक्कर में। अल्लाह करे बस प्रॉपरली निकल जाए। अब जब है ना वो एक तार वाली रस्सी लाना तब जाके ये सब हुआ काम, अदरवाइज़ नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे 2 लोग एक्चुअली ऑफ हो गए, और अब ये इस साल का एक ऐसा आखिरी नज़ारा होगा। इतना रोलर कोस्टर हो चुका है ना आज का ट्रिप, 2 लोग पानी में बह गए।
एक सुबह में बह के चला गया और एक दोपहर ऑलमोस्ट शाम में बह के चला गया। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारी बस बोलते हैं लाइक पूरा वो ज़रे से खड्डे में अटकी थी एंड वो धंसते धंसते पूरा टायर धंस गया था। फिर अब जाके 7 बजे जाकर नया रस्सी कुछ लाया वो तार वाली, तब जाके वो निकली गाड़ी। और हम लोग सब यहाँ पे परेशान है, सब परेशान है, सब बड़े लोग की तरह घूम रहे। और नींद ऐसी आ रही है, तौबा नींद, मतलब हम सोए नहीं, ना सैटरडे सोए, ना फ्राइडे सोए, ना सैटरडे सोए, और एकदम हालत बुरी है हम लोगों की। तो हम इस तरह से ट्रैकिंग करते हैं और पीछे देखो पहाड़, क्या कोहरा जमा है, अरे बाप रे बाप। चलो बस फाइनली निकल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाके हम अपने घरों में पहुंच सकते हैं सुकून से। चलो अब सोएंगे तो सीधा अभी घर पे उठूँगी मैं।